मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। वो कहते हैं ना कि अहंकार तो रावण का भी टूटा था, फिर ये तो ठहरे हमारे लवणासुर सॉरी केजरीवाल जी। खैर, जहां हर ओर दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या होंगे वह लगभग सेटल हो चुका है। दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है और अरविंद केजरीवाल को हराना मतलब उल्टी गिनती केजरीवाल की राजनीति की। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर की देखिए तस्वीरें हैं। काफी देर पहले से ही वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वहां पर चेहरे पर खुशी दिख रही है। दूसरी ओर हमारे दरबारी पत्रकारों ने हारने की पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। पिच तैयार से मेरा मतलब यहाँ है कि राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार जैसे कथित पत्रकारों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी मनपसंद पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारती है तो ये लोग वापस से इलेक्शन कमीशन और भाजपा पे चुनाव नतीजे और वोटों से छेड़छाड़ का इल्जाम लगा सकते हैं। भाई, हमारे कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बेशर्मी तो इतनी हद पार हो चुकी है कि वे अब खुलेआम केजरीवाल और आपको चुनाव हारते देख ही नहीं पा रहे। तभी उनको डिफेंड करते हुए यहाँ कहते दिखते हैं कि कैसे दिस वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। Challenged on this, it was not a level playing field. Over the last 3 years, ever since Kejriwal went into Gujarat, the BJP consciously decided we are going to destroy him. राजदीप जी, ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 2 महीने से ऊपर हो चुका है, पर कांग्रेस और आप जैसे उनके फ्रेंडली मीडिया जर्नलिस्ट की गाड़ी अभी वहीं अटकी हुई है। कल यानी 7 फरवरी को दोपहर के 12:20 पर राजदीप ट्वीट करके महाराष्ट्र के मतदाताओं के आंकड़े लिखते हुए इलेक्शन कमीशन पे कुल मतदाता जोड़ने का एलिगेशन लगाते हैं। सेम स्क्रिप्ट और सेम डेटा राहुल गांधी जस्ट 20 मिनट के बाद यानी 12:40 पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट करते हैं, फिर से इलेक्शन कमीशन पे निशाना साधते हुए। अब आप इसे सहयोग कहें या सोची समझी चाल, आज सुबह दिल्ली इलेक्शन के चुनाव नतीजों वाले दिन रवीश चचा सुबह सुबह उठते ही 6:57 पे सेम महाराष्ट्र इलेक्शंस पे वोटर्स ऐड करने वाली स्क्रिप्ट ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पे फिर से निशाना साधते हैं। यहाँ पर हमें जरा ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि कैसे दिल्ली चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय पर ये कथित पत्रकार गैंग जबरदस्ती महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स का माहौल बना रहे हैं, जिससे जनता के मन में एक डाउट पैदा कर सके कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारती है और भाजपा की जीत होती है तो कैसे फिर से इलेक्शन कमीशन को इसके लिए ब्लेम किया जा सके। कुछ वैसे ही जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के वक्त कांग्रेस और उनके फ्रेंडली जर्नलिस्ट ने किया था। खैर, हारने वाला इंट्यूशन तो लगता है केजरीवाल जी को भी आ ही गया है। तभी तो देखिए कि कैसे वो भी फॉर्म 17C का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हुए ट्वीट करते हैं कि EC हैज रिफ्यूज्ड टू अपलोड फॉर्म 17C एंड नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पर बूथ इन ईच असेंबली डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट। अब यहाँ केजरीवाल जी को खुद दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फैक्ट चेक करते हुए लिखते हैं कि एज पर रूल 49S ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 all the presiding officer had furnished the account of votes recorded in form 17C to the every polling agent present at the polling station on the day of poll 5th February 2025. The rule has been compiled in letter and spirit at every polling station in ongoing Delhi Legislative Assembly elections 2025. तो अब आप देखिए कि कैसे हारने पे रोना गाना और चुनाव आयोग को ब्लेम करना मानो इंडिया अलायंस का और उनके प्रिय कथित पत्रकारों का एक पैटर्न सा बन गया है, जहां चुनाव नतीजों के वक्त इनकी वोटिंग शेयर कम होने लगती है। ये ईवीएम हैक और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ी का इल्जाम लगाते हुए सीधा इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने लगते हैं। पर बार बार चुनाव परिणाम यही बताते हैं कि आम नागरिक का पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है और वह अपने हिसाब से इलेक्शन में वोट करता है। यही कारण है कि देर से ही सही दिल्ली का आम नागरिक यह समझ चुका है कि पिछले 1 दशक से उसके साथ क्या हुआ है। तो अब जब दिल्ली चुनाव के नतीजे केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ ना दिखते हुए भाजपा की ओर चले गए हैं, तो फिर से हर इलेक्शन की तरह इस बार भी ऑपोजिशन पार्टियां और पत्रकारों ने चुनाव नतीजों में छेड़छाड़ी का मोर्चा निकालना शुरू कर दिया है।